उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, स्वीट साइलेंस होम में। वहां के स्वीट स्वीट साइलेंस को अनुभव करें, हर उनके शीतल रश्मियों में बाबा के बिल्कुल पास, बिल्कुल समीप जाकर बैठ जाए। सर्व संबंधों के सैक्रेड मीठा बाबा सारे संबंधों की रसना से मुझे भरपूर कर रहा है, अपने स्नेह के बंधन से बांधकर बिठा देती हूँ दिलाराम को अपने दिल में, और दिल की डोली में बिठा कर ले आती हूँ नीचे की ओर। अधिकारी बनकर इस साकारी जगत में विराजमान है वो निराकार, भागीरथ का आधार लेकर मेरे सन्मुख प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने की शक्ति भर रहे हैं। जैसे जैसे महावाक्य चलते जाए उसका स्वरूप में बनती जाऊं, वो दिल में ऐसे छपे जो कोई मिटा ना पाए, ऐसी मूर्त बने जिसको कोई तोड़ ना सके। ऐसी में रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट स्थित हो जाती हूँ एकाग्रता के आसन पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इसी अव्यक्त रूहानी स्थिति में स्थित होते हुए हम फिर से सिंधु की मुरली के महावाक्यों को आगे देखेंगे। समय प्रमाण स्वराज क्षतिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज हमारे साथ मुरली लेने के लिए भारती दीदी है। ओम शांति भारती दीदी। ओम शांति। 1 मिनट है। ओम शांति। रविवार की जो मुरली चली, जो कल बाकी रह गई थी, शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कहा था बाबा ने, कुछ कहना चाहेंगे? मेन पॉइंट बाबा ने क्या कहा था? कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है। बाबा ने एक बात कही थी ना कि पूरे दिन में स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, कितना समय वो नशा और कितना समय किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव कितना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी और साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना कहाँ तक चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कोई भी कर्मेंद्रिया, हमारे ऑर्डर पर सारी कर्मेंद्रियां हैं, कोई भी कर्मेंद्रिया बाबा ने कहा अपने नाज में तो नहीं दिखाती। लॉ और लव प्रमाण सब चलते हैं। समय प्रमाण बाबा ने कहा हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। अकाल में आत्मा, तख्त मेरा क्या कौन सा है? भ्रकुटी, है ना। तो अकाल तख्त नशीन सदा स्मृति में मुझे रहना है। तो बाबा ने कहा तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे।
फिर बाबा ने कहा कि समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। तो जब अर्थक्वेक आई थी, उस उस टाइम ये मुरली चली है, तो बाबा कह रहे हैं कि छोटी सी रिहर्सल आप बच्चों ने देखी, अभी छोटी सी, तो चिल्लाना, बेहद का मरना, तो साथ साथ जीने वाले भी बाबा ने कहा परेशान से मर रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर ताकत नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, तो कोई भी सीन ऐसी आती है तो देख कर ही अब कई आत्माओं को अटैक आ जाता है, कोई चक्कर खा के नीचे गिर जाती है ना। तो बाबा ने कहा वो परेशान हो जाती है और उसमें मर रहे हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि बाप से हम बच्चों को जैसे साइंस के साधन अपनी अपनी रीति से सब तैयारी करके रखते हैं, आग लगे, भूकंप आए, तूफान आए तो कहाँ कौन सा साधन यूज करना है, ऐसे ही बाबा ने कहा बाप ने अब बच्चों को सर्वशक्तियों का, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सारे साधन दिए हैं। तो बाबा ने कहा सदा इन साधनों के साथ सुसज्जित रहते हूँ, एवर रेडी रहते हूँ। तो बाबा ने पूछा था इसमें, फिर बाबा कह रहे हैं हाँ, कि हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया कि निर्णय शक्ति आ जा। क्या बाबा ने कहा उसी सेकंड ऑर्डर किया और तुरंत वो शक्ति हाजिर हो जाती है। तो चेक करना है, अष्ट शक्तियां मेरे पास बाबा ने मुझे दी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, एक एक शक्तियां मेरे ऑर्डर में चल रही हैं। तो बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न रूप से अपनी शक्तियों को ऐसा मत सोचो। बाबा ने कहा कि ये समय आने पर सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। उसके पहले बाबा ने ये भी कहा कि देवियों की पूजा 4, 6 भुजा, 8 भुजा, 16 भुजा से होती है, तो वो शक्तियों की धारणा अनुसार होती है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा मत समझना कि समय आने पर शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन बाबा ने कहा इसमें भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो सारे दिन में बाबा ने कहा स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो, अभ्यास करो। तो सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। तो मैं तो हूं ही आत्मा, मालिक ये नहीं, और बाबा ने कहा मालिक होकर ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या ये लव और लॉ रहा। तो यहाँ चेक करना है। ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनने का, और बाबा ने कहा समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या ये ऑर्डर है। यहाँ तक हमारी कल चली थी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर करे हमें निर्माण बनना है, और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए, क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है। देखो बच्चों के क्या संकल्प चलते हैं, बाबा बता रहे हैं। क्या यह लव और ऑर्डर है। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। क्या कह रहे बाबा। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या मैं ही मरूं रोज रोज, मुझे ही दबकर रहना है सबसे, हाँ मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है। बाबा ने कहा ये जो संकल्प चलते हैं बच्चों के, तो इसको क्या बाबा ने कहा लव और ऑर्डर है, क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने से पहले बाबा ने कहा स्वयं पर अधिकार संभालो अपना। बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को संभालो। आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। देख रहे हैं ये सेवा चल ही रही है। आगे चल बाबा ने कहा क्योंकि बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ होना है, तो आगे चल 2001 की बाबा बात कर रहे हैं, मुरली चली है अभी 2024। तो समय प्रति समय विश्व की आत्माओं को
प्रकाश देने का अभी वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने की मनसा सेवा करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा तो मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो कहा, जो जो जहां तक सेवा के निमित्त बने हैं, बहुत अच्छी की है और करेंगे भी। लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने जिन बच्चों को जिन सेवा के निमित्त बनाया है वहां सब एक्यूरेट चल रहे हैं, और बाबा ने कहा वो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हाँ, और करते भी रहेंगे। लेकिन उसके साथ बाबा ने कहा समय प्रमाण, समय की तीव्र गति के प्रमाण, बाबा ने कहा बेहद सेवा की आवश्यकता है। अब सारी देखो, बाबा जहां हमें निमित्त बनाता है सेवा के लिए वहां हदें होती हैं, और हमें कोई भी सेवा करते हुए रहते हैं हम एक सेंटर पर, हाँ, सेवा के निमित्त बाबा हमें बनाता है जहां भी हम जाते हैं। पर वो सेवा करते हुए भी हमारे भावना और मनसा अगर बेहद की रखते हैं तो वो सेवा बेहद की हो जाती है। तो बाबा ने कहा बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए। हर दिन चेक करो, हर सेकंड, हाँ, हर घड़ी चेक करो कि मैं आत्मा मालिक बनकर अपनी स्वराज्य को संभाले हुए हूँ। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्मृति रहे सदा कि मैं मालिक, जो मेरे साथी और सहयोगी हैं, कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां, इनसे कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेगी। ये अनुभव करना है। एक एक कर्मेंद्रिया अगर मुझे स्मृति रहेगी सदा, तब स्मृति के नशे में रहूंगी मैं आत्मा। कौन सा नशा? जो बाबा ने आगे कहा, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, साथी और सहयोगी से कार्य करा रहा हूँ। मालिकपन की स्थिति की स्मृति रहेगी तो सर्व कर्मेंद्रिया, बाबा ने कहा, स्वतः ही आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेगी। बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कारों को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। हाँ, ये जो अलग अलग रीति से मेहनत करनी पड़ती है ना, अगर सर्वशक्ति संपन्न अपने स्वरूप को देखना बाबा ने कहा चाहते हो, हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर पर चलाओ, तो स्वतः जब भी ऑर्डर करोगे अपनी सीट पर बैठकर, एक एक शक्ति जी हजूर और जी हाजिर करके हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं एक धक से सब कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। कब? जब अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर, मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर हम ऑर्डर करेंगे। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है, हाँ, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। अभी जो कह रहे हो ना, बाबा ने कहा कि बाबा हम चाहते इतना नहीं हो रहा है, पर बाबा ने कहा जो विधि बाबा बता रहा है उस रीति से अगर करने लगेंगे बच्चे, तो फिर क्या होगा? बच्चे क्या कहेंगे बाबा को? बाबा जो चाहते थे वह सहज हो रहा है और सहज हो गया। तो बाबा ने कहा तो समझा क्या करना है? हाँ जी बाबा। अपनी बाबा ने कहा अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्या ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। हाँ, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, मेरा भाव नहीं ऐसा, पर मेरा स्वभाव ऐसा है। पापा ने कहा कि ये भी आपके ऑर्डर में बंधा हुआ है। मेरे संस्कार कौन से हैं? ब्राह्मण बन गई मैं, तो मेरा जन्म नया, नए जन्म में सब कुछ नया। तो पुराने संस्कार
ब्राह्मण जीवन में भी कई बार विमर्श हो जाते हैं। क्यों विमर्श हो जाते हैं? क्योंकि मैं आत्मा उसको अपने ऑर्डर में मालिक बनकर उसको ऑर्डर में नहीं रखती। तो बाबा कह रहे हैं संस्कार भी आपकी ऑर्डर में बंधा हुआ है, तो मालिकपन लाओ, तो सदा मालिकपन की स्थिति में रहो, इस समान की सीट पर कि मैं महा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। हम्म, औरों की सेवा के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास? जो बाबा ने साधन बताए, सर्व शक्तियां, योग का बल, हम्म, फिर स्नेह, चुंबकीय स्नेह, तीनों चाहिए। और तीनों कब आएंगे? जब मैं स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहूंगी। तो सब तो बाबा ने कहा और आत्माओं को आपकी सेवा की 4 बार कहा, बहुत 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 आवश्यकता है। तो नाजुक समय बाबा ने कहा आने वाला है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में शकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। हाँ, इसके बाद जहां भी जो भी हुआ, हमने जब भी सुना, जैसे जैसे कोरोना कोरोना आया, फिर केदारनाथ में जो हुआ, जगन बना, चारों ओर दुनिया में, विश्व में कुछ ना कुछ चलता रहता है, खिटपिट, है ना? चाहे प्रकृति की, चाहे एक दूसरे के साथ युद्ध चलती हैं, कुछ ना कुछ। तो मैं मुझ आत्मा का जो कर्तव्य, बाबा ने कहा कि अगर मैं सर्वशक्तियों से संपन्न अपने मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, तो बाबा ने कहा आप फरिश्ते ऐसे नाजुक समय पर मूर्ति कला द्वारा 4 और चक्कर लगाएंगे, और जो आप शांति का दान करेंगे, खुशी का दान करेंगे, हाँ, जिसको भी संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में शकाश देने का चक्कर लगाएंगे, तो वो आत्माएं भी बाबा ने कहा अनुभव करेंगी। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया है, वो धरती कम में सबको ऐसे ऐसे सब मिल रहा था, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, ऐसी खुशी मिल गई। जैसे उनको सहारा मिला, सब, हाँ, मनुष्य आत्माओं से खाना मिला, किसी ने टेंट दिए, किसी ने पानी पहुंचाया, सबको कुछ ना कुछ दिया, कपड़े दिए, ये दिया। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चों से, आप फरिश्तों से, जो कोई नहीं कर सकता वो सेवा बाबा ने कहा आप कर सकते हो। तो क्या मिलेगा हमसे? वो आत्माएं क्या कहेंगी कि आप फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई। हाँ, उस टाइम तो इसी की तो जरूरत होती है, शक्ति मिल जाती है, खुशी मिल गई। ऐसे बाबा ने कहा अंतर्वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगी। अंतर्वाहक, इसका अभ्यास करना है अभी से ही। शरीर में बैठकर मैं आत्मा जहां चाहूं वहां उड़ जाऊं। और वो बाबा ने कहा आपकी अंतिम वो स्थिति, पावरफुल स्थिति ही आपका वाहन बनेगी, बनेगा अंतिम। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, बाबा पूछ रहे हैं, इमर्ज करो, इस स्वरूप को इमर्ज करो। हाँ, लास्ट में हम, हाँ, समय बचता है तो ये, हाँ, ड्रिल करेंगे। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, शकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शिव शक्ति आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? हम्म, तो कैसे देखो, लाइन टू लाइन बोली चल रही है, सर्वशक्तिवान, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान बाबा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अगर मेरा शक्ति स्वरूप कब बनेगा, तो पूरी विधि बाबा ने सुनाई आगे। आगे बाबा कह रहे जो अब तक किया, जो चला वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ, अब आगे और अच्छे ते अच्छा ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? बाबा पूछ रहे कोई बात आती है? उस टाइम तो बहुत कुछ हुआ था, सीन देखते थे, टीवी में देखते थे, और जो फ्लैट्स में रह रहे थे उनका, हाँ, हिलता था तो तुरंत भागकर दौड़कर चले जाते थे नीचे, कोई टेंट में रह रहे थे, बहुत कुछ था। तो बाबा ने कहा समाचार सुने, देखे तो घबराए तो नहीं बच्चे?
यह तो कुछ नहीं है, बाबा ने कहा। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसीलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार काल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा कोई हलचल नहीं। साक्षी अपने राज्य अधिकार को संभालते हुए साक्षी बनकर अपनी अकाल तख्त पर विराजमान। हाँ, देखते रहो सब कुछ। तभी बाबा ने कहा गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ। अपने ऊपर है ना, दूसरों पर नहीं। किस पर अधिकार चलाना है? खुद पर। अपना अधिकार संभालो। आगे बाबा ने कहा अधिकार कैसा भी बातें आवे, कुछ भी आवे, अधिकार नहीं छोड़ो। अधिकार हर समय चलाओ अपनी कर्मेंद्रियों पर, स्व पर। बाबा ने कहा अधिकार चलाओ, दूसरों पर नहीं। दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए वर्ष बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्यों हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको हो रहा है। बाबा ने कहा सब कुछ होना है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। तो बाबा कह रहे कि साक्षी होकर देखते जाओ। कोई मर रहा है, कोई ये, किसका ये हो रहा है, किसका ये चला गया, वो चला गया, बराबर। बाबा ने कहा हिम्मत और निर्भय, हलचल नहीं, संकल्पों में स्थिरता। बस एक्यूरेट चल रहा है, जो हो रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण है। बाबा ने कहा मर वो रहा है और भय आपको हो रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। और तुम क्या कर सकते हैं? हम्म? अगर वो उसको भय, मरते हुए देख अगर मैं भी भय में आ गई तो मैं उसको क्या वाइब्रेशन पहुंचा रही हूँ? किसी को भी। दुनिया में कुछ भी सीन हम देखते हैं, तो अंदर से मेरे अंदर क्या क्रिएट होता है? कौन से वाइब्रेशन, कौन से संकल्प? तो उस टाइम मेरा क्या कर्तव्य है? तो बाबा सिखा रहा है हमें कि उस टाइम आपको क्या करना है, क्या सहयोग दे सकते हो। तो बाबा ने कहा रहम दिल की भावना से सहयोग दो। हाँ, अंदर से रहम दिल, रहम अंदर से आता है कि बाबा हाँ, मुक्त करो। तो बाबा ने कहा रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। कहीं भी कोई भी सीन देखने में आए, भय में नहीं आओ। निर्भय। हम्म, भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। हाँ, और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है, और भूत तो बाबा ने कहा सारे निकल सकते हैं, पर जिसको भय का भूत लग गया वो अपने आप ही शरीर छोड़ देता है भय के कारण। ऐसा, हाँ, जब ये धरती कंप हुआ था, एक अनुभव है। हमारे गांव में एक भाई थे, उनका पूरा फैमिली ऊपर था, वो नीचे थे, कहीं गए हुए थे। जैसे ही फ्लैट्स के नीचे आए तो सब हिल रहा था। उनके घर में बहुत सालों के बाद बेटे का जन्म हुआ था, छोटा सा, उनके बहू का बेटा था। वो पानी में सो रहा था। तो उनकी बेटा और बहू, अगर उस बेटे को बचाने जाए तो वो भी मर जाए। तो वो दोनों नीचे उतर रहे थे, और ये सारे सीन देखकर वो जो नीचे दादा थे उन्होंने अटैक आ गया और वो वहीं ही समाप्त हो गए। तो जो बाबा में कह रहे हैं कि अगर भय का अंदर से भूत है तो वहां ही भय बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। चेक करना कौन कौन सा भय होता है। बहुत अनेक प्रकार के भय है ना। जो अनेक प्रकार के भय में है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। हम्म, निर्भय बनने का साधन बाबा ने बताया। जितना सच्चाई सफाई होंगी हमारे भीतर,
उतना हम निर्भय होंगे, हमें किसी से डर नहीं लगेगा, कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी बात क्यों ना आए। अनुभव करके देखना। बाबा कह रहे हैं सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, जहाँ गड़बड़ है वहां भय है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। मोस्ट अंडरलाइन इन 3 लाइनों को करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। फिर बाबा कह रहे 4,000 आए हैं, पदमबार मुबारक, अच्छा किया, अपनी अपनी सेवा की शोभा है। बाबा ने कहा पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिला। हम्म, आगे बाबा के देखो सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100 की। और जब यहाँ सेवा करते हो तो बाबा ने कहा हजारों की सेवा करते हो तो रिटर्न में उनकी दुआएं मिल जाती हैं। हाँ, यह दुआएं सबके अंदर से निकलती हैं, सेवा का रिटर्न। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होता है। तो कोई भी सेवा हम करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है और हमारा जमा भी, भाग्य भी जमा होता है। डबल फायदा है, बाबा ने कहा। अच्छा, जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। फिर बाबा कह रहे हैं 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह अलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का, जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है वैसे हाथ उठाओ, हिलाओ। कुमारियों से बाबा ने हाथ हिलाया। फिर बाबा कह रहे हैं अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की प्रकाश फैलाओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। जितने भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं 1 सेकंड में उड़ जाओ बांग्लादेश में, जहाँ चारों ओर हाहाकार मची है। हर आत्मा हलचल में है, उनको शांति, शक्ति और संतुष्टता की प्रकाश दो। चक्कर लगाकर शक्तिशाली वाइब्रेशन देके वापिस अपने प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। अच्छा, बाबा ने ड्रिल करवाई। फिर दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारे निमित्त दादिया दादे सामने आए हैं, खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं? और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। फिर बाबा ने जगदीश भाई के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा जगदीश भाई जी, सब ठीक है, सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया। जब ये मुरली चली उसके 3 महीने बाद जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा था। हाँ, तो बाबा उनको इशारा दे रहे हैं, देखो, क्योंकि बाबा को तो पता है कि अभी इस बच्चे का समय पूरा हो रहा है। वैसे तो बाप को अपना बना दे, सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना, है ना? दादी जानकी कह रही हैं चलाने वाला बहुत रमनबाज है। हाँ, रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो बाबा ने कहा इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। बाबा के बच्चे भी कैसे हैं? चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों?
हाँ, भगवान को बांध लिया दादी जानकी से, बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बंधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। हाँ, भगवान ने खुद ये तरीका सिखाया कि मैं, हाँ, ऐसे नहीं बंधने वाला, मुझे प्यार की डोर से बांधोगे तो मैं बंध जाऊंगा। तो देखो कृष्ण को, हाँ, यशोदा मैया ने कितना कोशिश की बांधने की, हर रस्सी छोटी पड़ गई। जब उसको तरीका पता चला तब वो बंध पाया। तो वो प्यार की डोर में बंधने वाला परमात्मा और आत्मा के स्नेह की डोर में बंध गया। तो बंधने वाला बाबा का शक्तिशाली या बांधने वाला शक्तिशाली? तो बच्चे शक्तिशाली हुए। अच्छा, ओम शांति। बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान स्वाधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर शकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मुक्ति बाबा। आज का वरदान है, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही रहती है। बहुत ही प्यारा वरदान है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। अगर इस संकल्प से, इस समान में मैं रहती हूँ, तो कोई व्यर्थ संकल्प ना खुद के प्रति, स्वयं के प्रति, ना औरों के प्रति आएगा। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति। ये सभी अपने अपने पॉइंट रिवाइज करेंगे। ठीक है, शांति। माइक ऑन करें सभी। ओम शांति। आज की जो मुरली है स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा हम बच्चों को विधि सिखा रहे हैं, बहुत पावरफुल विधि, जिसमें बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बार बार अपने व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की, या किसी भी प्रकार के जो आप बार बार कहते हो कि बाबा ये नहीं हो रहा है या ये संस्कार नहीं मिट रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इन संस्कारों को मिटाने की या शक्तियों का आह्वान करने की बाबा ने कहा अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ इस विधि के साथ अपने आप को अपने मालिकपन की स्मृति के साथ किसी भी शक्ति का आह्वान किया, तो स्वतः ही वो शक्ति अपने आप कार्य करेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यही स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ ना। तो ये कार्य सदा साथ में रहे, स्मृति स्वरूप, बाबा ने कहा स्वरूप में नशा रहे, तो स्वतः ही ये सब कर्म इंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हाजिर, जी हैं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ये कर्म इंद्रियां आपके जी हाजिर, जी हजूर स्वतः करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प मिटाओ, आज संस्कार मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो,
अब मैंने कहा एकटक से सब कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो वह करेगी ना। बाबा ने कभी कहते हैं ना कि बाबा चाहते तो हैं लेकिन अब इतना हुआ नहीं है, फिर कहेंगे वह हो गया और सहज रीति हो गया। और बाबा ने एक और बात बहुत अच्छी बोली कि बाबा ने कहा फरिश्तों की अब बाबा को हाँ बहुत 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 आवश्यकता है। तो हम सब बच्चों को अपने सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित रहना है, क्योंकि हमारा ही शक्ति स्वरूप सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करेगा। अच्छा, शांति। बाबा ने कहा कि समय प्रमाण वायुमंडल ऐसा बनाओ चारों ओर कि अनेक आत्माओं का उद्धार कर सको, क्योंकि हम सारे संसार के कल्याण के निमित्त आत्मा हैं। वायुमंडल मने अब इतनी आत्माएं आएगी कि एक एक आत्मा के लिए तो समय निकालना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा वातावरण वायुमंडल हो कि आत्माएं उसमें प्रवेश करते ही अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाए या संतुष्ट हो जाए या अपनी बुद्धि से भगवान से जुड़ जाए किसी भी रीति से, जो वो अपनी समर्थ इच्छाएं संकल्प लेके आई। यहाँ पर बाबा ने सबसे ज्यादा जोर भी दिया कि वायुमंडल बनाओ। वायुमंडल का मतलब ही यही है कि जैसे आज हम किसी घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो एक गार्डन का चारों ओर का वातावरण ही हमें खुश कर देता है। या हम पानी के बीच जाते हैं, जो स्वच्छ पानी होता है, तो एक वो पानी का चारों ओर आवरण ही हमें एक अलग ही अनुभूति दे देता है। यानी एक पूरा ओरा हमारा ऐसा हो, वायुमंडल ऐसा हो कि अनेकों अनेक आत्माओं का उद्धार स्वतः ही होता जाए। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे अभी आने वाला समय तो बहुत नाजुक होने वाला है। उस समय जब बाबा ये मुरली चला रहे थे तब बाबा भूकंप की बात कर रहे थे कि भूकंप आया हुआ था ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप एवर रेडी हो, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं ना। तो आपके जितने भी साधन हैं, शक्तियां हैं ना, बाबा ने जो साधन बताए कि आपकी शक्तियां, आपका योग का बल, आपका स्नेह का चुंबक, क्या ये सब एवर रेडी है, आपके ऑर्डर में है? हाँ, कि बाबा ने कहा ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, हाँ, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। हाँ, कहे स्वराज अधिकारी हाजिर। पहले बाबा ने जो एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने कहा 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरों को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? हाँ, तो सभी बच्चों के दिल में संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है। तो बाबा ने कहा अब हमें क्या करना है। बाबा ने कहा ना कि आने वाले समय में ऐसी आत्माएं, हाँ, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की जो हम चीजें देखने वाले हैं, वहां पर अगर मैं अपने संपूर्ण स्वराज्य में नहीं हूँ, हाँ, तो मेरे भीतर भी वो भय प्रवेश कर जाएगा। तो बाबा ने कहा अब हमें क्या करना है, निर्भय बनना है ना, शक्ति स्वरूप बनकर आत्माओं को शक्ति देनी है। बाबा ने कहा शांति की शक्ति, हाँ, तो संतुष्टता की शक्ति उन आत्माओं को देनी है। तो बाबा ने कहा मालिक बनकर अपने आप को ऑर्डर करो, चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया, हाँ, मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। बाबा ने कहा ऑर्डर करे मन मना भाव, और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, तो बाबा ने कहा ये लव और लॉ है। ऑर्डर करो मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महास्वरूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो आपने कहा कि ये ऑर्डर है। एक हमने 2 दिन पहले अभी इसी मुरली के ऊपर आशा दीदी की क्लास आई है, सेंड करेंगे ग्रुप में। उन्होंने बहुत अच्छी रीति समझाया कि स्वराज अधिकारी अर्थात क्या। तो उन्होंने जो बात कही ना कि अगर आप किसी को ऑर्डर करते हो, है ना, कोई आपकी बात सुने, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक माँ अपने बच्चे को कुछ कहती है तो उससे पहले क्या जरूरी है, हाँ, उस बच्चे को समझना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा कैसा है और किस रीति उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उसको किस रीति समझाना है ना। तो प्यार से चलाना होता है। अगर आप
किसी को लॉ एंड ऑर्डर से चलाते हैं, अर्थात बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हैं, तो वो कुछ समय के लिए भय रूप में तो हमारी बात मान लेगा, लेकिन वो प्यार से नहीं चलेगा, वो सम्मान उसका कभी भी मेरे प्रति नहीं आएगा। इसलिए पापा ने एक शब्द यूज़ किया लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा शब्द किया लव एंड ऑर्डर। तो ऐसे ही आशा दीदी समझा रहे थे कि अपने हर कर्म इंद्रिय से बात करो, है ना? आँखों से बात करो कि हे आँख, तुम ये कहाँ देख रही हो? कहाँ जा रही हो? तुमने इतने समय अभी तक क्या किया? मुख से बात करो, उनको समझो, उनको समझाओ और उनसे पूछो कि क्या उन्हें दिख रहा है उस चीज़ में। ना जहाँ पर भी हमें महसूस होता है ना कि ये वेस्ट में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, तो जैसे चेकिंग करने के लिए बाबा रात को कहता है, तो बार-बार बीच-बीच में हाँ, निरंतर अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए अपनी चेकिंग करनी है और जो भी कर्म इंद्रियाँ हाँ, हमारे सामने हैं उनसे बात करनी है, उनको समझना है और जब हम उनको समझ जाएँगे ना कि उनको क्या चाहिए, हम उस रीति उन्हें बात करके समझा सकते हैं और वो ऑटोमैटिकली कब और किस रूप से हमारी मतलब जो बाबा कहता है ना कि योगी की कर्म इंद्रियाँ कैसी होती हैं, बहुत शीतल और बहुत शांत, तो वही अनुभूति हमें स्वतः होने लगेगी। तो निरंतर वो जो चीज़ है ना, बस उस पर बहुत ध्यान रखना है कि मुझे अपनी कर्म इंद्रियों से भी बात करनी है। उन्हें भी समझना है। तो हम ये क्लास एक बार भेजेंगे आपको, आप सभी सुनना, छोटी-सी क्लास है, तो आप सभी विस्तार में इसको सुन लीजिएगा। शाम शांति। और कोई कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है, फिर हम मनसा सेवा लेते हैं। शशिकांत भाई जी, आप मनसा सेवा लेंगे? हाँ, अभी ले लो जी।